बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं राजन दीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। तो नाजरीन, अब आते हैं अपनी पहली एक अहम तरीन डेवलपमेंट की जानब। नाजरीन, ये है अमेरिका के बारे में। अमेरिका के बारे में नाजरीन हमने आपको बताया था कि जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल तौर के ऊपर जो है वो दिन ब दिन जो है वो हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की मईशत जो है वो बदतरीन जो है वो तबाही के दहाने की जानब जो है वो गामजन है। और हर रोज़ ही उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई इस तरह की जो है वो बड़ी जो है वो रुकावट आ रही है उसके रास्ते में। फिर नाजरीन उसके अंदर जो एक अहम तरीन वाक़या पेश आया था आज से 2 रोज़ पहले। 2 रोज़ कबल नाजरीन एक जो सबसे बड़ा एक मशहूर तरीन बैंक था अमेरिका के अंदर, सिलिकॉन वैली बैंक। वो आपने जो है वो देखा था कि किस तरह से जो है वो बुरे तरीके से दिवालिया होने के बाद जो है वो दिवालिया और मकरूज होने के बाद जो है वो शट डाउन हो गया था। उसके बाद नाजरीन काफ़ी ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर या और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर ऑटो इंडस्ट्री है उन्होंने भागना शुरू कर दिया है अमेरिका से। अब नाजरीन उसके अंदर जो एक अहम तरीन पेशरफ पेश आती है वो है अमेरिका का एक जो दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो बड़ा तरीन जो बैंक समझा जाता है या आलमी रेटिंग के अंदर या रैंकिंग के अंदर, वो जो है वो भी इसी तरह से मकरूज होने के बाद जो है या दिवालिया होने के बाद जो है वो शट डाउन हो चुका है कम्प्लीटली। थोड़ा आप खबर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर इसकी डिटेल भी आपको बताते हैं। अब नाजरीन देखिएगा, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस बाइडन आफ्टर सेकंड यूएस बैंक कोलैप्सेस। अब नाज़रीन इससे ज़्यादा जो है वो, क्योंकि ये इसका जो ये है ये सिग्नेचर बैंक है। पहले जो हुआ था वो सिलिकॉन वैली बैंक था उसका नेम, और उसकी जो रैंकिंग थी आलमी लेवल के ऊपर वो 16 नंबर के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रही थी, 16वें नंबर के ऊपर बड़ा जो है बैंक था। और अब नाजरीन ये जो है वो ये सेकंड नंबर के ऊपर है। और इसमें दिलचस्प या हैरानगी की बात यह है कि जो बाइडन की आप जो है वो देख लें कि उसकी इसके बारे में क्या राय है, वो क्या कहता है। आप थोड़ा देखिएगा, फिर आपको हैरानगी होगी नाजरीन, थोड़ा देखिएगा। जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन टुडे प्रॉमिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंकिंग क्राइसिस इन द कंट्री। अब आप थोड़ा देखिएगा कि वो उसकी जो है वो अब भी वही उसी तरह की राय है कि मैं जो है वो उनको जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको जो है हम छोड़ेंगे नहीं, उनके साथ ये करेंगे, उनके साथ वो करेंगे। और ये सूरत हाल जो है इतनी ज़्यादा जो मुआशी बदहाली आ चुकी है पिछले 2 हफ्तों से, ये उसकी एक ही स्टेटमेंट है। हालांकि जो पूरी दुनिया को इस वक्त पता है कि जो एक आप थर्ड वर्ल्ड या एक तीसरे ममालिक की जंग के अंदर टपके हुए हैं, ये जो इसकी रियल रीज़न है वो तो वो है, उसके ऊपर आप फोकस नहीं दे रहे हैं या उसके बारे में आप बात भी नहीं कर रहे हैं अपनी पब्लिक के सामने, या कोई स्टेटमेंट भी, इवन के एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं कर रहे हैं, प्रेस रिलीज भी जारी नहीं कर रहे हैं। और जो सारा है वो इसी चीज़ के ऊपर जो पिछले 2 हफ्तों से जो है वो पूरी अमेरिकन स्टेट्स को जो है इसने इसी उम्मीद के ऊपर लगाया हुआ है कि जी हम जो है वो इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको पकड़ेंगे। हालांकि ये पूरी दुनिया को पता है नाजरीन के इसके रिस्पॉन्सिबल जो बाइडन खुद है, जो एक तीसरे मुल्क की जंग के अंदर जो है वो कूदा हुआ है। बहरहाल नाजरीन, अब इन सब पॉलिसियों का आप थोड़ा सा देखिएगा कि अब उनको महसूस होना शुरू हो गया है कि ये जो नुकसानात हैं ये अब अमेरिका उसके कंट्रोल से जो है वो निकल चुका है उसके हाथों से। फिर उसने आप देखिएगा जो एक नई स्टेटमेंट दी है, अब थोड़ा आप देखिएगा। यूएस प्राइवेटली अर्ज ट्रेडर्स टू रिज्यूम शिपमेंट्स ऑफ रशियन ऑयल एफटी। अब नाजरीन, पहले जो आपको पता है कि जब ये इनका जो कुछ इशू बने थे, ये यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो वार चल रही थी, तो इसके ऊपर जो जितने भी अमेरिकन कंट्रीज थे और खासतौर के ऊपर इनके अलाई जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने एक जो ऑयल था, सबसे जो बड़ी ट्रेड थी वो रशिया और अमेरिका के दरमियान ऑयल ट्रेड थी, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने ऑयल कैप वगैरह सेट करके या जो भी करके उसको बैन कर दिया था। अब जो है उसने आप थोड़ा देखिएगा प्राइवेटली, यूएस प्राइवेटली अर्ज ट्रेडर्स, अब जो है क्योंकि उस एक तो जो है वो सामने आके भी नहीं, छुप के उसको कहा है, क्योंकि ये पाबंदी जब से उन्होंने लगाई है तो अमेरिका की अभी आप देख लें तो उसके असरात अब आना बाहर शुरू हो गए हैं। किस तरह से जो है वो एक ही हफ्ते के दौरान जो है वो दूसरा बड़ा बैंक जो है वो तबाह हो चुका है उनका। फिर मईशत का अंदाजा आप खुद अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। तो अब जो है वो उसके जो है वो ट्रेडर्स वगैरह को या उनको कह रहा है कि आप सीक्रेटली प्राइवेटली, क्योंकि सामने आके तो नहीं कह सकता, उनको फिर कह रहा है कि हमारा जो है वो गुजारा रूस के बगैर नहीं हो सकता, इसलिए जो है वो आप अपनी शिपमेंट्स या जो ट्रेड है ऑयल की वो रूस के साथ जो है वो दोबारा तय करें। तो ये जो है वो एक सिम्टम ये जाहिर करती हैं कि जो इसकी जो है वो नाकारा पॉलिसियां हैं ट्रंप की, उन सबको जो है वो आपके सामने है, सॉरी बाइडन की। अब नाजरीन थोड़ा आप देखिएगा कि बाइडन के जो है एक और चाइना के मुतालिक अब इसकी क्या राय है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले आपने देखा था कि किस तरह से जो है वो कंप्लीटली एग्रेसिव हुए थे ये पूरा जो अमेरिका का जो है वो रीजन जो है वो, खासतौर के ऊपर आपने देखा था कि अमेरिका के शहरों के ऊपर जर्मनी की क्या हालत थी, चाइना के ऊपर सब जो है वो तीर की तरह जो है वो असरअंदाज हो रहे थे और उसके साथ जो है वो अग्रेसिव तरह की स्टेटमेंट दे रहे थे। अब नाजरीन थोड़ा देखिएगा कि जो इसके अंदर नई पेशरफ्त है, आप भी हैरान होंगे। बाइडन ऑफिशियल offers rare praise for China। अब आपने ये थोड़ा अंदाजा लगाना है, we can all learn from Beijing when it comes to environment, the US energy secretary has said। अब जो उनका एनर्जी सेक्रेटरी है या वो अमेरिका का जो बयानिया है वो चाइना के मुतालिक बदल चुका है। वो किस वजह से बदल चुका है?
वो इस वजह से बदल चुका है कि जो उसके बारे में इनका जो एक रद्द अमल था या जो कुछ था, वो आपने देखा है कि जब जो उन्होंने इकदाम किए हैं, जैसे ही उनका चाइना का नया प्रेसिडेंट अभी सिलेक्ट हुआ है गुज़श्ता 2-3 दिन पहले, फिर उसने अपना आर्मी चीफ इसी तरह का मुतराज़ा तरीन आके लगाया है जो बिल्कुल एंटी अमेरिका है। या उस तरह जो अब उन्होंने देखा है कि अभी हमारे हाथ से जो है वो, क्योंकि पहले तो रशिया के ऊपर जो ग्रिप थी वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो अब जो है वो चाइना के बारे में जो है या इस तरह की जो है वो अचानक 90 डिग्री के जो है वो एंगल के ऊपर यू टर्न लेके जो है उनकी तारीफें शुरू कर दी है कि आप जो है वो आपकी पॉलिसियाँ अच्छी हैं, आपके जो है हम अप्रिशिएट करते हैं, ये वो ये जो आप देख रहे हैं। अब थोड़ा नाज़रीन आप देखिएगा कि रशिया और चाइना के दरमियान, क्योंकि थोड़ा आपने देखना है कि रशिया और चाइना के दरमियान जो है वो किस हद तक मामला जो है वो अब जा चुके हैं, खासतौर के ऊपर मुआशियत के हवाले से। थोड़ा आप देखिएगा, रशिया चाइना ट्रेड ऑन पेस टू हिट $200 बिलियन दिस ईयर। अब इस एक साल के दौरान 200 बिलियन जो डॉलर है उस तक उनकी जो ट्रेड है वो पहुंच चुकी है। अब थोड़ा आप देखिएगा कि इसके अंदर इजाफा कितना हुआ है कंपैरेटिवली, थोड़ा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश ऑन ट्यूसडे, sales to Russia surged 19.8% to a total of $15 बिलियन, while imports, अब थोड़ा आपने imports देखनी है जो अहम तरीन चीज होती है, while imports dropped by 31.3% to $18.65 बिलियन। अब आपने थोड़ा देखा है कि ये किस तरह से जो है वो $200 बिलियन के नज़दीक जो है इनकी बायलैटरल जो है वो ट्रेड इस पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। क्योंकि इसकी जो एक अहम तरीन वजह है वो ये वजह है कि पहले तो जो ट्रेड थी वो दो ममालिक थे, जो दो बड़े बिग बॉसेस थे, वो आपस में करते थे, रशिया और अमेरिका। फिर यूरोपियन कंट्रीज तो वो अमेरिका के अलाइज हो जाते हैं, इसी तरह से और जो है कुछ ये साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज हैं, इंडिया वगैरह, ये फिर जो है ये साथ इसके रशिया के हो जाते हैं अलाइज वगैरह। भारत जब से वो ये सिस्टम शुरू हुआ तो ये जो नया फॉरवर्ड ब्लॉक बना, इसने जो कितनी डेवलपमेंट की है अभी आपके सामने है। तारीखी तौर के ऊपर जो है वो 52% से भी ज़्यादा जो है वो इनकी कुछ महीनों के अंदर जो है वो ट्रेड पहुंच चुकी है $200 बिलियन के ऊपर। अब नाज़रीन एक अगली जो एक आम तरीन अपडेट है वो देखिएगा रशियन डीजल के हवाले से, क्योंकि जब से वो आपको पता है कि जब से उनका इशू चला कि ये वार स्टार्ट हुई 2021 के 30 अगस्त 2021 के बाद से, तो उस वक्त से जो है उनके तो आपस में कंप्लीट रिलेशन जो है वो खत्म हो चुके थे रशिया और अमेरिका के। उसके बाद अब देखें सबको जो है वो रूस ने एक किस्म का संवार दिया है। अब सऊदीया के दरमियान उसने जो सऊदीया ने कितना कुछ हासिल किया, आप थोड़ा ये भी देखिएगा। रशियन डीजल हेडिंग टू सऊदी अरेबिया, रूटर्स। अब ये रूटर्स ने जो है वो जो इसके ऊपर एक रिसर्च अपनी दी है कि जो है वो कितना जो है वो उसकी मईशियत को उसने अपना उठा लिया, या ट्रेडिंग जो उसके साथ, या जो ऑयल के जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसके अंदर कितनी बुलंदी जो है वो सऊदीया ने ली है, खासतौर के ऊपर रशिया के हवाले से। थोड़ा आप देखिएगा, द गल्फ स्टेट रिसीव्ड इट्स फर्स्ट कार्गोज टोटलिंग 1,90,000 टन्स ऑफ रशियन फ्यूल इन द पोर्ट्स ऑफ रास तनौरा एंड जेदा लास्ट मंथ। अब थोड़ा आपको ये अंदाजा होगा कि ओपेक प्लस लाई या आफ्टर ये एक और चीज़ है। बहरहाल अब जो है वो 1,90,000 टन से ज्यादा की जो है इनका जो है वो ऑयल की इंपोर्ट जो है वो की है सऊदी अरेबिया ने रशिया से। तो ये भी आपने देखा है कि जब से जो है उनके दरमियान तो इशू बने हैं, लेकिन फिर ये जितने कंट्रीज हैं, सऊदीया हैं, या उसके बाद आप देख लें चाइना है, उसके बाद आप और ये देख लें इंडिया है, उसके बाद अब पाकिस्तान भी इसी जो है वो सब में शामिल होना चाहता है कि जो सस्ता तेल है उसकी जो उसके अंदर। तो अब आपने ये बहुत अच्छे तरीके से ये देख लिया है। अब नाज़रीन एक अगली एक जो आम तरीन चीज़ है कि अब आप देखिएगा कि यूएस और रशिया के जो आपस में जो तल्लुकात हैं वो किस हद तक या कितने % गिरे हैं, थोड़ा आप देखिएगा। यूएस एक्सपोर्ट टू रशिया प्लाइन टू 30-year लो डेटा। अब ये 30 साल की जो है उनके अंदर जो ट्रेड थी रशिया और अमेरिका के अंदर, वो 30 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। अब थोड़ा आप उसके फिगर भी आप देखिएगा। एक्सपोर्ट्स ऑफ अमेरिकन गुड्स टू रशिया हैव कंटिन्यूड टू टम्बल, ड्रॉपिंग टू अ रिकॉर्ड लेवल ऑफ $44.6 मिलियन इन जनवरी 2023। अब आपने ये देखा है कि 2023 तक जो है वो $44.6 मिलियन तक उनकी जो है वो गिर चुकी हैं, लो तरीन सतह के ऊपर आ चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें नाज़रीन अब आपके सामने है, और ये 90%, अब इसके परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा सा आप देखें तो 90% $112 मिलियन के जो एक रफली एक एस्टिमेट था उनका, उससे जो है वो आप थोड़ा देखिएगा कि ये $396.8 मिलियन जो असल जो उनके चल रहे थे, या पहले जो इसकी ये रफ्तार से चल रहे थे, वो $112.8 मिलियन, मतलब $113 मिलियन के ऊपर आ चुकी है। 90% तक जो है इसकी कंपैरेटिवली इनकी आपस की ट्रेड गिर चुकी है।
नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।